तो इसे कहते हैं कैग। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हमसे यहीं से आता है कि कैग CAG किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो कैग 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 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत आता है जी, आपके सामने। ठीक है प्यारे बच्चों, नियंत्रक या महालेखक परीक्षा का काम क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। ये सार्वजनिक धन का संरक्षण, यानी अगर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का पैसा है उसका संरक्षण ये करता है। यानी हम ऐसे कह दें प्यारे बच्चों कि जो सरकारी पैसा है उस पैसे का संरक्षण कौन करता है प्यारे बच्चों? तो करता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बात समझो आप। आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है? ठीक है कि जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है प्यारे बच्चों, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति साहब को सलाह कोई देगा प्यारे बच्चों? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लिखा है आपके सामने। ठीक है, उसी को हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसका काम क्या है हम ये भी बताने का प्रयास आपको कर चुके हैं कि इसका काम है सार्वजनिक धन का संरक्षण किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का जो पैसा है उसकी देखभाल करना इसका काम है। ठीक, अधिकार नहीं है उस पे, इसका देखभाल करना है, उसकी कितना जा रहा है कितना आ रहा है, ऑडिट पूरा रखना है। देखो ध्यान से, सार्वजनिक धन का संरक्षण दाता होता है प्यारे बच्चों कौन? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अगर हम बात करते आर्टिकल नंबर 148A की, ठीक है बेटा, तो 148A क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये कहता है कि जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्री के आसपास, प्रधानमंत्री के आसपास जो मंत्री हैं उनसे सलाह लेगा। तो प्रधानमंत्री के आसपास जो मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, खान मंत्री, उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उसके अलावा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कुत्ता दुनिया भर के कुत्ता बिलारी मंत्री, साण मंत्री। आप देखते हो कि दुनिया भर के मंत्रालय हैं, उनमें जो मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद, पूरे हर प्रकार के मंत्रियों को मिला के मंत्री परिषद बनता है। तो मंत्री परिषद से राष्ट्रपति सलाह लेता है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का अगर कार्य की बात की जाए कि कार्यकाल 6 वर्ष है, 6 वर्ष तक अपने पद पर काम करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं यानी दुनिया भर के मंत्री हैं, ये कहने का मतलब है गुरुदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं कि जो नियंत्रक या महालेखक परीक्षक है अपने पद पर 6 साल काम करेगा। लेकिन उस 6 साल से पहले प्यारे बच्चों वो अगर 65 का हो गया तो वो 65 साल में ही हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या जो भी पहले हो जाए लिखा है। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं कि आखिरकार इसका क्या काम है, नियंत्रक या महालेखक परीक्षक का काम क्या है प्यारे बच्चों, तो अगर हम कार्य की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच में जो लेखा जोखा होता है, पैसे का लेन देन जो होता है, क्या कहाँ कैसा हुआ, पूरा ऑडिट इसी के पास रहता है प्यारे बच्चों। तो बात समझिएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से। नहीं आया समझ में? बताइए। आ गया? आ गया? एक नोट लिखा है, इस नोट को ध्यान दीजिए। क्या लिखा? 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इस पद को सृजित किया गया था। यानी हमसे कह दें कि ये पद कब सृजित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 के टाइम पीरियड पे इसको सृजित किया गया था। ठीक है, महाभियोग, इस पे महाभियोग भी लगाया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ये अपने पद पर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो महाभियोग की जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस से इसको इसके पद से प्यारे बच्चों हटा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी पद हो, हर पद को हटाए जाने की प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रोसेस है। अगर कोई पद है, अगर उसको उसके पद से हटाए जाने की प्रोसेस नहीं होगी तो फिर तो वो अपने हिसाब से मनमानी काम करेगा, ऐसा कैसे चल पाएगा। और लेकिन बात समझो, क्या कह रहे हैं, यदि कैग अपने पद पर सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम नहीं करता है तो प्यारे बच्चों
उसको 14 दिन की पूर्व सूचना देकर संसद के विशिष्ट बहुमत से उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, देख लेते हैं हम लोग। यदि कैग अपने पद का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा संसद के विशिष्ट बहुमत से, यानी संसद का विशिष्ट बहुमत का क्या मतलब है बेटा मेरे, लोकसभा के 2/3 सदस्यों से साइन करा लेंगे, राज्यसभा के 2/3 सदस्यों से साइन करा लेंगे। ठीक है, जब इनसे साइन करा लेंगे तो इनसे साइन कराने के बाद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को हटा दिया जाता। पद त्यागने के पश्चात कैग का अध्यक्ष भारत सरकार के अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान देना, अगर वो हटा तो कहीं पे भी काम नहीं करेगा। कैग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीनर हरिराव जी थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां वर्तमान का नहीं, अब तो ये बदल गए। ठीक है, वर्तमान का आप यहां अभी छोड़ दीजिए, कुछ बातें और लिखिए नीचे। इनकी वेतन सेवा शर्तें में संसद द्वारा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, सेवा शर्तों में संसद के द्वारा बदलाव हो सकता है। लोक लेखा समिति का मित्र भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, कैग की रिपोर्ट कौन चेक करता है, देखो क्या लिखा है, लोक लेखा समिति। प्लस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 22। ध्यान दो, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है कितनी, 22। 22 कैसे कैसे होते हैं जरा देखो, लोकसभा से होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य, तो टोटल हो जाते कितने, 22 सदस्य। देखो क्या कह रहा है, अगर इसी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है आकस्मिक तथा संचित निधि का संरक्षण दाता, इसी को प्यारे बच्चों बोला जाता है। तो बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बताइए समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत।